एंड फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। पढ़ाई के बिना मानव पशु से बहुत अधिक आगे नहीं आता, लेकिन अपवाद स्वरूप ऐसे व्यक्ति हुए हैं, अपवाद जिन्हें सांसारिक शिक्षा तो नहीं मिली लेकिन सद्गुरु हुए हैं। जैसे कबीरदास जी हैं और संत रविदास जी हैं, ये सब सद्गुरु हैं। सद्गुरु मतलब जिसकी चेतना ज्ञान देने लगी, तो इन्हें सांसारिक गुरुओं की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हर व्यक्ति को एक समय पर आकर यह समझना पड़ता है कि वो बाकी प्राणियों में विशेष क्यों है। होमो सैपियन, हमारे जितने संत महात्मा हैं चिल्लाते रहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और ये इतनी बड़ी लाइन है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कोई भी पशु, कोई भी पौधा, कोई भी पक्षी जिस रूप में पैदा हुआ है उस रूप का अतिक्रमण नहीं कर सकता। यानी घोड़ा घोड़े की योनि में ही रहेगा, हाथी हाथी के योनि में रहेगा, नीम नीम के योनि में रहेगा। पशु पक्षी पौधे ये कोई भी अपनी स्वरूप को नहीं बदल सकते। मनुष्य पैदा तो हुआ है इंद्रियों पे, लेकिन भगवान बन सकता है। पैदा हुआ इंद्रियों पे, लेकिन भगवान बन सकता है। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, वर्धमान महावीर बन गए, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए। तो आखिर यह हुआ कैसे? इन सब को एहसास हुआ जीवन के एक समय पर कि हमारे पास एक मन है। एक बार पोप अमेरिका घूमने गए और लिमोजीन पे बैठे। तो जब लिमोजीन पे बैठे तो कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने ड्राइवर से कहा यार मैंने लिमोजीन नहीं चलाई है, मैं चलाऊं। अब ड्राइवर की मजाल की पोप की बात मना कर दे। ड्राइवर ने कहा सरकार एकदम चलाइए, आप ही चलाइए। पोप का पैर जब लिमोजीन के एक्सीलेटर पे पड़ा, गाड़ी उड़ने लगी। अमेरिकन पुलिस ने दौड़ाया, दौड़ाया और पोप ने देखा कि मेरे पीछे पुलिस। पोप ने गाड़ी लगा दी साइड में। और जब उस अधिकारी ने आकर गाड़ी में देखा, उसने तुरंत अपने बॉस को फोन किया। अरे बोला कोई बहुत बड़ा आदमी कार में बैठा हुआ है जिसने स्पीड की लिमिट तोड़ी है। बोले कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? कहा नहीं। बोला प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? बोले नहीं। अरे बोले यार प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से बड़ा कोई है ही नहीं, कौन बैठा हुआ है गाड़ी में? कहा सर कोई तो है, क्योंकि उसका ड्राइवर पोप है। हमारे जीवन में जो हमारा ड्राइवर है, हमारा मन। उठाएगा कौन? मन। पढ़ाएगा कौन? मन। सारा काम मन करेगा, और वो हमारे हाथ में ही नहीं। इसलिए शिक्षा का सबसे बड़ा काम है मन से परिचय करवाना। तभी तो मैं आपसे हर एपिसोड में एक बात कहता हूं, पढ़ो, सीखो, समझो। समझोगे कब? जब जो पढ़े हो, जब उसको सीखोगे तो उसको पिक्चराइज करोगे। जैसे ही पिक्चराइज करना शुरू करोगे कॉन्सेप्ट को, वैसे ही दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपकी स्थिति क्या होगी। 1935 का अधिनियम आधुनिक भारत के इतिहास में एक बड़ी घटना। इस अधिनियम ने भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग को मजबूत किया। कितनी बड़ी लाइन है ये। 1919 का अधिनियम नहीं, 1909 का नहीं, 1892 का नहीं, 1935 के अधिनियम ने भारत के स्वतंत्रता के मार्ग को मजबूत किया। पूरी लाइन लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा लो। इतनी बार क्वेश्चन कैसे?
एक बहुत बड़ा पॉइंट दिया इसने, बहुत बड़ा, तुमने सोचा भी नहीं होगा कितना बड़ा। अब इस देश में 90% लोग गरीब थे, 90% लोग अशिक्षित थे। तो जब ये राष्ट्रीय नेता उनसे स्वराज कहते थे तो पूछते थे कि वो बाबूजी क्या है स्वराज? गांधी जी ने कहा रामराज। अब लोगों ने ना तो स्वराज देखा और ना रामराज्य देखा, तो बहुसंख्यक लोग समझ नहीं पाते थे कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। गांधी जी, अंबेडकर, ये सब लंदन में रहे पढ़े, इनको पता था आजादी का मतलब, लेकिन बहुसंख्यक भारत की जनता को नहीं पता था। 1935 के अधिनियम का जो सबसे बड़ा प्रोविजन, वो थी प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 1919 में प्रोविंसेस में क्या थी? डायरकी, द्वैत शासन। डायरकी को सेंटर में भेज दिया, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। पुलिस आ गई भारतीय मिनिस्टरों के कब्जे में। अब पुलिस किसी को ऐसे नहीं उठाती थी, अब पुलिस किसी को ऐसे नहीं मारती थी। तब लोगों को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि अच्छा, आजादी का मतलब पुलिस हमारी सेवक, और गुलामी का मतलब पुलिस हमारी भक्षक। अब लोगों को समझ में आया कि अच्छा भैया, ये है आजादी। प्रांतीय प्राइम मिनिस्टर, तब सीएम को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, प्रांतीय प्राइम मिनिस्टर बड़े कानून बनाए, जमींदारी उन्मूलन को लेकर काम किया। अब पूरी तरह तो कर नहीं सकते थे, भारत आजाद नहीं था। मजदूरों के लिए नियम बनाए, किसानों के लिए नियम बनाए, प्रोहिबिशन किया, बड़े सारे पॉलिटिकल प्रिजनरों को छोड़ा, बड़े सारे संगठन जिन पे बैन लगा था उनको बैन खत्म किया। तब भारत की जनता को एहसास हुआ कि अच्छा, आजादी ये। 11 में से 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, 2 में मिलीजुली सरकार, यानी 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार। बड़ी चुनौतियां भी रही, बड़ा संकट भी रहा, लेकिन ये प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इसने इस देश की जनता को आजादी का स्वाद दे दिया। क्यों मां बाप नशा करने के लिए मना करते हैं? समझना इस बात को। तुम यार नशे से अच्छा योग करो, मन शांत करना है ना, और बिना शांत मन के कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। न पढ़ाई कर पाओगे, न प्रेम कर पाओगे, न पूजा कर पाओगे, न युद्ध कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम देखो भगवान कृष्ण को, तुम देखो भगवान कृष्ण को, स्थिति प्रज्ञ। गीता में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला शब्द है स्थिति प्रज्ञ। हर स्थिति में प्रज्ञा जगी हुई है, कॉन्शियस जगी हुई है, हर स्थिति में। इसीलिए शिशुपाल को जब मार रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। यह संभव नहीं है कि किसी की हत्या की जाए और व्यक्ति मुस्कुरा रहा हो। भगवान कृष्ण एक पूर्ण मानव है, क्योंकि हर कर्म को वो प्रज्ञा की स्थिति में कर रहे हैं, कॉन्शियस। अद्भुत प्रेमी, जिससे प्रेम कर रहे हैं उसको गाली भी दे तो भी ना छोड़े। अद्भुत योद्धा, अद्भुत प्रेमी, अद्भुत योद्धा, अद्भुत गुरु। युद्ध के मैदान में कोई प्रवचन देता है? आदमी वैसे ही परेशान कि भैया बहुत टेंशन हो रही, वो देखो मिसाइल लिए खड़ा है, वो बम मार लिए खड़ा है भैया, वो पिस्टल लिए आवत है। तुम इमेजिन करके देखो,
कोई आदमी युद्ध के मैदान में इतना शांत हो कि वो दर्शन पे प्रवचन दे। कृष्ण परिपूर्ण है, परिपूर्ण है राजा के रूप में, परिपूर्ण है योद्धा के रूप में, परिपूर्ण है गुरु के रूप में, परिपूर्ण है प्रेमी के रूप में, पूर्ण है मित्र के रूप में, पूर्ण है पति के रूप में। इतनी परिपूर्णता किस व्यक्तित्व में पाओगे? और क्या है वजह इसकी? स्थिति प्रज्ञ। आज खोलो ना गीता, कितना बड़ा शास्त्र है। अरे कोई गीता पढ़ो यार, मैं तो यथार्थ गीता पढ़ता हूं, महाराज अलगणानंद की, सरल भाषा में लिखी हुई, एक्सप्लेनेटरी। महाराज अलगणानंद की जो गीता है वो इतनी सरल भाषा, वह तो सब गीता अच्छी, आप कोई भी पढ़ो, लेकिन मैं तो यथार्थ गीता पढ़ता हूं। और उस गीता ने मेरे जीवन दर्शन और मेरे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन। महाराज जी से मैं बहुत डरता हूं, मैं जल्दी गया था उनसे मिलने, वो हमेशा उनका जो रौद्र रूप है, मैं उनके सामने खड़ा, जी महाराज जी महाराज जी, ठीक है। पर यथार्थ गीता एक अद्भुत मार्गदर्शक है। कृष्ण परिपूर्ण, वजह स्थिति प्रज्ञा। हर स्थिति में प्रज्ञा एक्टिव है, कॉन्शियस एक्टिव है, कॉन्शियस डिसीजन ले रही है। समझो तो, देखो तो, इस देश की जनता को पहली बार पता चला आजादी का मतलब। किसकी वजह से? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की वजह से। और ये गवर्नमेंट कितने दिन चली? 28 महीने चली। 1937 से 1939, 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव हुआ। 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव हुआ और उस चुनाव से सरकार बनी जो 28 महीने चली, 1937 से 1939। और 28 महीने लोगों ने स्वाद लिया। किसका? आजादी का। तो तुम्हारे मां बाप जब तुमसे नशे के लिए मना करते हैं, इसीलिए करते हैं। नशा कुछ करता थोड़ी है। तुम्हारा जो अब युवा अवस्था यानी चुनौती, 20 साल की उम्र नौकरी की तलाश, 20 साल की उम्र पत्नी की तलाश, पति की तलाश, मित्रता की तलाश, स्थायित्व की तलाश। 20 साल की उम्र बहुत खतरनाक उम्र है। 20 साल की उम्र में कितनी तलाश शुरू हो जाती है? नौकरी। तुम देखो अपने आप को, कितने परेशान हो। तुमको एक नौकरी चाहिए, तुमको एक अच्छा पत्नी चाहिए, एक अच्छा पति चाहिए, अच्छा घर चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, मोबाइल चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए तुम। अब वो इतनी धाराएं मन में खुली हुई हैं, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तो खुन्नस पैदा हो रही, नाराजगी पैदा हो रही, क्रोध पैदा हो रहा है, चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है, सबसे झगड़ा कर ले रहे हो, मां बाप से, भगवानों से। मां बाप यानी भगवान। मां बाप से मत झगड़ा करना, किसी से मत करना, लेकिन मां बाप से तो बिल्कुल मत करना। चिड़चिड़ापन, अब एक तरफ तो पढ़ नहीं पा रहा, ऊपर से चिड़चिड़ापन और क्रोध, तो वो चाय जो है थोड़ा नशा देती है। आज का युवा बहुत चाय पीता है। फिर तंबाकू छुड़ाने के लिए च्युइंगम, फिर तंबाकू च्युइंगम दोनों, फिर सिगरेट, फिर शराब, और फिर न जाने क्या क्या। और ये सारा कुछ किसके लिए? मन को शांत करने के लिए। मैं बताता हूं तरीका, योग करो। अरे 5 मिनट आंख बंद करके बैठो यार, 5 मिनट से शुरुआत करो। तुम्हारा मन हो तुम्हें बैठने नहीं दे रहा, आज से बैठो 5 मिनट। और जिसको संभव हो सके सदगुरु की इनर इंजीनियरिंग कर लो यार। सदगुरु तो आहा, भारत में इतने भगवान टहल रहे हैं। महाराज अलगणानंद, पंडित श्री श्री रविशंकर, आशुतोष महाराज जी, मां निर्मला देवी, सदगुरु तुम्हारी जनरेशन के लिए बहुत सूटेबल है।
इनर इंजीनियरिंग। अब तुमने कर रखा है मैकेनिकल, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग शब्द से तुम वाकिफ हो, उसी में उन्होंने कह दिया इनर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इनर इंजीनियरिंग ही चलेगी, तो तुम सदगुरु की इनर इंजीनियरिंग का कोर्स कर लो। मैं तो गया उनके आश्रम में, अद्भुत, बहुत आनंद आया मुझे, बहुत आनंद आया, बहुत। आप कर लो, आप चाहे जहां से करो, मुझे चूंकि आनंद आया, अच्छा लगा, और बहुत क्रांतिकारी चीजें कर रहे हो। कृष्ण की एक फोटो लगा लो अपने घर में, कि ऐसे ही आदर्श गुरु बनना है, ऐसे ही आदर्श